कि बहुत सारी आवाजें उधर से आ रही हैं, आप लोग म्यूट कर लें उधर से। शिखा तुम म्यूट कर दो। हाँ मैंने कर म्यूट ऑल, तुम्हारे पास आएगा ना ऑप्शन म्यूट ऑल, क्योंकि वो अंजू का शायद कनेक्ट होकर के बोले जा रही है, बैकग्राउंड में कुछ बोल रही होगी एकदम। मूंग की दाल जल्दी गल जाती है ना। बहुत गर्मी है, सही बात है। ओके अच्छे अच्छे चेहरे दिख गए हैं मुझे, तो अभी देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। लायंस क्लब अस्तित्व की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पर आज दो चीजें हैं। एक तो क्लब 35 ऑलरेडी हम चला रहे थे पिछले 2 सालों से लगभग लायंस क्लब अस्तित्व के साथ, और हर मंथ की 6 को हम करते हैं, हर महीने की 6 तारीख को करते हैं। बट लॉकडाउन और कोविड की वजह से हम 2 साल से इसका जितना जो सोचा गया था वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो मोटो था वो ये था कि पूरे दिन हम एक कैंप लगाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे क्लिनिक में 35 अबव या कम की महिलाएं आकर के चिकित्सा लें और नेचुरोपैथी को भी समझें और वो अपनी हेल्थ को अच्छा करते जाएं। ये मोटो था। शुरू में बहुत सारे लोग आए भी और बहुत सारे मंथ्स तक हमने ये किया। बीच बीच में ऐसा हो भी जाता है कि सब चीजें कंफर्टेबल होती हैं तो हम ऐसा करते हैं। स्टिल अभी ये है कि वर्चुअली जितना दिन भर में हम अटेंड कर पाते हैं, निशुल्क उपचार के थ्रू और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा क्लब 35 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जितना मैंने प्रेजेंटेशंस दिए और जितना जाना, तो वो ये है कि मेनोपॉज का जो स्टेज है वो 35 से डाउनफॉल करना शुरू कर देता है, और हम महिलाएं सबसे ज्यादा अपनी केयरलेसनेस करते हैं 35 साल की अवस्था पे। तो 35 साल की जो ऐसी स्टेज है जिसमें हम अगर मोटिवेशन भी आपको क्रिएट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा थोड़ा सा योगदान अपना दे पा रही हूँ कि 35 एज में ही आप जागरूक हो जाएं, जिससे मेनोपॉजल स्टेज जो है 45 से 50 की जो स्थिति है उस पर हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे में हमने इस क्लब 35 का एक विजन मिला और यहाँ से शुरू हुआ कि हम 35 की अवस्था पे कैसे अपने आप को योगा, प्राणायाम, डाइट, नेचुरोपैथी, पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारे इसके आयाम हैं, न्यूट्रिशन, इस पे काम करें। तो ऐसे में फिर अभी मुठभेड़ हुई हमारी विकी वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फूड एंड न्यूट्रिशन वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि एक एनजीओ है। उन्होंने हमें स्टेट लेवल का ये उत्तराधिकारी बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, जिसमें हमें ये यहाँ का उत्तर प्रदेश का हमें देखना है और फूड एंड न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है, क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यकीन मानिए, अगर हम फूड को नहीं ठीक कर पाए, न्यूट्रिशन नहीं ठीक कर पाए, तो नेचुरोपैथी काम नहीं करती, योग काम नहीं करता, एरोबिक काम नहीं करती, जिम काम नहीं करता, आप कुछ भी करते जाओ। तो अगर ये नहीं ऐड किया, न्यूट्रिशन पे काम नहीं किया, फूड पे काम नहीं किया, और नेचुरोपैथी में तो फूड बहुत सारा उसमें है कि कॉम्बिनेशन आप क्या खा रहे हैं, कितना रफेज खा रहे हैं, किसको रफेज लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किसको हाई फाइबर डाइट लेनी है, किसको हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी है। तो ये सारी चीजें बहुत सारा विस्तृत था, जो कि शायद उन तक धीरे धीरे पहुंचा और उन्होंने हमें ये चूज किया यहाँ के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि ये क्लब 35 और अपना विस्तार रूप ले, और इसमें हमने अभी तक जो किया, हर महीने की 6 को हम कोई ना कोई टॉपिक लेके आते थे।
तनिमा दी को पता है कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, कभी नेचुरोपैथी, कभी न्यूट्रिशन पे, कभी एक्सरसाइज प्लान, कभी बहुत सारा किया, नहीं कैंसर पेशेंट्स, बच्चों में कैंसर ना हो उसकी संभावना, डाइट कैसी हो। तनिमा दी आपको मैं अनम्यूट करती हूँ ना, हमको, हाँ जी जी। तो तनिमा दी के साथ और लायंस क्लब की टीम के साथ ये सफर लंबा हो चुका है और अच्छा लगता है, लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं 35, मतलब उनको अब ये परसेप्शन हो गया है कि 6 को हमें थोड़ी सी डोज लेने जानी है, भले ही हम उतनी ना दे पाए डिस्टेंस रह के, पर एटलीस्ट एक मोटिवेशन क्रिएट कर पा रहे हैं कि भाई अगर आप समय रहते अपने लिए, एक ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारा लैक हो रहा है धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो 35 तक हम बिल्कुल अति ना कर दें अपने शरीर की, मतलब हम अगर डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को ऐड कर ले तो हम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल मेनोपॉज की जो स्थिति है उसको निकाल सकते हैं। आज का हमारा जो विषय था वो था कि कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस है कि हम तो भाई बहुत एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारे पास ग्रीनरी नहीं है, गार्डन नहीं है, और आप ग्रीनरी की बात करते कैसे रहें। तो ऐसे में हमने ये सोचा कि आज हम ऐसा एक्सरसाइज प्लान बताएंगे जो आपके पास सिर्फ एक रूम हो 6x6 का, वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, फिर भी आप कैसे अपने आप को फिट रख लें आधे घंटे या 45 मिनट का वर्कआउट करके। लेकिन उसके पहले, क्योंकि ये इनॉर्गल सेरेमनी भी इस बार रख दी इसलिए क्योंकि ये क्लब 35 के साथ मर्ज हो जाए, तो ये विकी का जो इनॉर्गल सेरेमनी है, मतलब आज स्टेट है, तो आप सभी को इसके लिए धन्यवाद, और इसमें आप जुड़े इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम अपने गेस्ट को पहले सुनेंगे और इसको हम बाद में शिफ्ट करेंगे कि अगर समय बचेगा, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसको कंक्लूड करेंगे। फिर आप तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। एक और बात कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा विकी का ग्रुप है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो डिसाइडेड है, पर 21 इसमें काउंसिल मेंबर्स बनने हैं, जिसमें सिर्फ वुमेन्स का ग्रुप है ये। तो जो भी महिलाएं ऐसा चाहें कि फूड एंड न्यूट्रिशन को बढ़ावा मिले और वो इस ग्रुप के साथ, एनजीओ के साथ जुड़ करके काम करना चाहें, तो वो भी अपना नाम हमें मेंशन कर सकती हैं। और जो न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं या दूसरा है न्यूट्रिशन पे काम करने की इच्छा है, तो दोनों बातें होती हैं, उस केस में आप हमें अपना नाम दे सकते हैं, तो हम एक अच्छी टीम यूपी में बना सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। और तनिमा दी, आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं बस ये ऐड करना चाहूंगी कि ये जो सफर 2019 में शुरू हुआ था लायंस क्लब अस्तित्व के साथ मिलकर के, शिखा के साथ, हमने शिखा की खूबियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की। बोलती भी बहुत अच्छा है और नेचुरोपैथ तो है ही बहुत अच्छी, योगा, मतलब इतनी चीजें विस्तृत इसका वो है क्षेत्र कि ऐसा नहीं है कि बस खाली लकीर की फकीर पे हम नेचुरोपैथ है तो हम सिर्फ नेचुरोपैथ की बात करेंगे, इतनी मोटिवेशनल है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे क्लब के वो मेंबर है, चार्टर मेंबर है, और हम हर 6 तारीख को ये बात कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू कोरोना हम फिजिकली नहीं क्लिनिक में एंटरटेन कर पाते लोगों को, लेकिन हमारा दायरा फिर भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज विकी के साथ जुड़कर और भी ज्यादा खुशी हो रही है। और हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं देख पा रही हूँ कि हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रथम भी जुड़ चुके हैं, चौधरी साहब, उनको भी सादर स्वागत और नमन। और बीएम भाई आई कैन नॉट सी, और बाकी लोग भी जो भी लायंस बंधु हों या और भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, उन सभी का लायंस क्लब लखनऊ अस्तित्व स्वागत करता है। और ये सेशन आप एंजॉय करें, लाभान्वित हों, यही मेरी कामना है। ओवर टू यू शिखा, आप शुरू कर सकते हो सेशन। जी, थैंक यू तनिमा दी। सबसे पहले तो जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, वैसे तो आप सबसे इंस्पायर हूँ और मेरे यहाँ पहुंचने में आप सबका योगदान है, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ और आपको भी उनको सुनने को बहुत अच्छा लगेगा, तो उनको मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी में बुलाया है। अलका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप हैं यहाँ पे?
अलका को अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड। नमस्कार सभी को साथियों, मैं हूँ यहाँ पर। जी जी, थैंक यू। अलका दीदी का जो मतलब बहुत ज्यादा मैंने लिखा है और बहुत कुछ बोलने को है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि आप गवर्नमेंट प्रिंसिपल है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर इंदौर से। आप अंतरराष्ट्रीय मंच संचालक हैं, आशु कवित्री हैं, प्रेरक वक्ता हैं और व्यक्तित्व विकास प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। आपने 2500 से भी ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्थित गर्मामयी कार्यक्रमों का सफल संचालन किया है और आपको बहुत सारे पुरस्कार राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुलपति आदि से प्राप्त हुए हैं। और अभी रिसेंटली आपने लॉयंस क्लब प्रेजुवाला, है ना, प्रेजुवाला की प्रेसिडेंटशिप ली है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। ये छोटा सा परिचय जरूर है, लेकिन इसके पीछे अनंत परिचय बाकी है। जब आप हमें अपने शब्दों से संचित करेंगी तो आपको हम बुलाना चाहेंगे, बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मेरा ये स्वीकार किया। और मैं चाहूंगी कि आज ही नहीं, आप हर बार क्लब 35 पे हमारे साथ थोड़ी समय निकालें और हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू। निसंदेह जुड़ूंगी जी। तो आप अभी कुछ हमारे 2 शब्द हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, क्लब 35 के लिए, वुमेन्स के लिए, विकी के लिए कुछ बताएं। सभी लॉयंस साथियों को और आज के इस गरिमामय प्रोग्राम में जुड़े तमाम मानद साथियों को मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं चाह रही थी कि शिखा शर्मा जी और आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब भी आ जाएं, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। तो आप तब तक कंटिन्यू कर लीजिए, मैं 5 मिनट में आपसे जुड़ती हूँ जी। तब तक अगर ये लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो। अलका जी, शिखा जी उपस्थित नहीं हो पाएंगी, उनको कुछ काम आ गया है। अच्छा, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे साथ ऑलरेडी हैं शायद, है ना? ठीक है, तो आप शुरू करें, है ना? ओके, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त कर दूं कि मुझे लखनऊ जैसे शहर के इतने अच्छे समूह के साथ जोड़ने के लिए आपने उपयुक्त समझा और भविष्य के लिए भी आपने मुझे आग्रह किया है इस काम से जुड़ने के लिए। तो ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है। अच्छे लोगों से जुड़ना, अच्छे लोगों के साथ काम करना, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करना, अच्छे सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करना, आप सबसे कुछ सीखना जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल है। और इस हासिल को आज इसमें एक और कड़ी जुड़ जाने के लिए मैं अपने आप को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी, ईश्वर के लिए कि सबसे पहले तो मैं जो है 35+ वुमेन्स का जो आपका अलायंस अस्तित्व वाला जो समूह है उसके काम के ऊपर जो आपने प्रकाश डाला वो जानकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि वास्तव में इस समय महिलाओं को इस किस्म की बातों का, मोटिवेशन का, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों का, अपने प्रति देख रेख की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि वो हमेशा परिवार को, समाज को, अपनी नौकरी को, अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हुए अपने आप को हाशिए पर रख लेती हैं। तो विषय वस्तु बहुत अच्छी है और इस विषय वस्तु पर समय समय पर आप मुझसे जो भी चाहेंगी, मैं उन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। महीने की 6 तारीख मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली है और मैं वहां जरूर उपस्थित होंगी। मैं अपने अलायंस अस्तित्व के तमाम साथियों को ये बता दूं, क्योंकि आप तो शिखा से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, मगर बहुत ही अल्प समय में उसने मुझे भी बहुत प्रभावित किया है। शी जस्ट लाइक यंगर सिस्टर टू मी और शी इज डूइंग वंडरफुली। इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ कि एक जब हमारे भारतीय संस्कार होते हैं या हम कोई भी यज्ञ विधि करते हैं, उसमें कुछ 5-7 प्रक्रियाएं शुरू में होती है। पवित्रीकरण हम करते हैं, आचमन हम करते हैं, और एक होता है शिखा बंधन। आप में से बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे कि हम वो जल लेकर के और यह शिखा पर लगाते हैं। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, उस मंत्र के साथ बताना, चिंद रूपणी महामाए
दिव्य तेजे समन्विते शिखा मध्य तेजस्विनी कुरुष्व में। इसका अर्थ ये है कि शिखा जो है हमारे मस्तिष्क के सबसे उच्च भाग पर विराजित है। वहां हम अपने हाथ को और पवित्र जल को रखकर ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस भी कृत्य के लिए हम आगे उद्धृत हो रहे हैं, जो भी काम हम करना चाह रहे हैं, उसमें हमें शिखर की प्राप्ति हो। यू ऑल आर luckiest one। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास इस शिखा नाम को सार्थक करती हुई ये जो तेजस्वी महिला बैठी हुई है, उसे मैं हमारे समूह की भी शिखा ही कहती हूँ। और ये शिखा शिखर की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हो, इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करती हूँ। आज एक नई जिम्मेदारी WICCI की उत्तर प्रदेश की प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें सौंपी गई है। मैं जानती भी हूँ और मुझे विश्वास भी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभा भी पाएंगी और इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा करने में भी सफल होंगी। कहते हैं ना, मेरे एक मित्र हैं राजकुमार चंदन, विश्व की सबसे लंबी गजल लिखने का उनके नाम एक रिकॉर्ड है। उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं शिखा जी आपको वो डेडिकेट करूंगी कि जो होगा रोशन वही रोशनी देगा, जो होगा रोशन वही रोशनी देगा, अंधेरे ने कभी किसी को दिया क्या है। तो आप स्वयं चूंकि रोशन हैं, इसलिए इस उजास को बांटने के लिए तत्पर हैं और आप ये उजास बांटती रहें, ये उजाला फैलाती रहें, मनों में रोशनी करती रहें। स्वास्थ्य आपका विषय है, मेरा विषय जो है, मेरी रुचि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है, मानसिक भूख को लेकर है। आप कैसा खाएं, न्यूट्रिशन कैसा हो, फूड आपका कैसा हो, आपके जीवन में एक्सरसाइजेस का क्या महत्व है। मैं जब बात करती हूँ अपने साथियों से, चाहे वो युवा साथी हो चाहे वो महिलाएं हो, तो मैं ये कहती हूँ कि बौद्धिक भूख कैसी है आपकी, मन को क्या खुराक मिलनी चाहिए। Kadi, something went wrong. I think. आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है उधर। आप सभी को हमारी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है शिखा जी? जी आ रही। उधर से कुछ नेटवर्क इशू है जी। तब तक एक सेकंड के लिए मैं जो इनकी विकी की फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने एक छोटी सी अच्छी सी वीडियो क्लिप भेजी है, उसको मैं शेयर करना चाहूंगी और तब तक देखते हैं अगर अलका दीदी का सही हो जाता है। थैंक यू सो मच। उसका अभी सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये फाउंडर मेंबर हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। I'm so happy to learn about the launch of the State Council of the Food and Nutrition Council in Uttar Pradesh of the Women's Indian Chamber of Commerce and Industry. I'm so thankful to dear soul sister Shikha, who's the national president, and our entire team of the state president, state vice president,
council members in Uttar Pradesh who are doing a lot of work to energize this very important sector, which is part of our homes, which is part of our health, thinking about our health and healthy lifestyles. So with the knowledge sharing that you will do, the webinars, the activities, the endeavors, the outreach to other organizations, to the government, I'm really looking forward to all the recommendations and all the inspiring energy that शिखा जी ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। taking the realization ऑडियो थोड़ा Audio स्लो clear है। आवाज ब्लर immediate importance. ये थोड़ा सा स्लो है, ऑलरेडी स्लो है ये। Every home into all our hearts. Congratulations. थैंक यू। ये हरवीन जी हैं, फाउंडर हैं। सो अभी शायद वहां पे नेटवर्क कनेक्शन दिक्कत कर रहा था। अलका जी आप आ गए? हेलो तनिमा दी। हाँ, अलका भार्गव लेफ्ट लिख के आया था। अलका भार्गव ही नाम है ना उनका? हाँ जी, हाँ जी, अभी मैंने एडमिट किया है। अलका जी आ गए। जी 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 जी। अलका जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। चलेगा क्या? हाँ जी, कुछ लाइट जी। हेलो, अभी फिर से हम आते हैं अलका दीदी के पास। पहले तनिमा दीदी, हमारे पास और भी हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जी। मैं चौधरी साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में आप, आई एम श्योर आप जानते हैं, इसके बारे में रिपोर्टिंग भी होती रही है। Am I audible? और तब मनोज रोहिला जी के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप कुछ शब्द हमारी पूरी सेशन को संबोधित करें। थैंक यू सो मच तनिमा जी। थैंक्स टू डॉक्टर शिखा गुप्ता। आपने सबने, लखनऊ अस्तित्व ने, आपने मुझको इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बड़ा अच्छा इशू लेकर के आप लोग आए हैं। जब आपने इस संस्था का उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। शायद मैं उस जगह पर उपस्थित था, तनिमा जी, मनीषा, इनके साथ में, क्लब अस्तित्व के साथ में, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई थी और बड़ा अच्छा अच्छा आपने नाश्ता भी करवाया था। स्नैक्स भी आपने बड़े अच्छे अच्छे खिलाए थे उस दिन। थैंक यू सो मच, आपको याद है जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एटलीस्ट इन पर्सन कभी आप इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगी तो फिर से उस तरह के स्नैक्स खाने को मिलेंगे। श्योर। That was a very lighter side of the thing. However, जो इशू, जिस इशू को लेकर के आप काम कर रही हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि ये विषम परिस्थिति, ये महामारी चारों तरफ फैली हुई है, उस समय नेचुरोपैथी का रोल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं जहां तक देख रहा हूं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस महामारी में भी, जबकि सिवाय कुछ सेट मेडिसिन के अलावा डॉक्टर्स भी अगर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो नेचुरोपैथी जिन 5 तत्वों को लेकर के शरीर को अनुशासित रखती है या व्याधि को दूर करती है, उन्हीं 5 चीजों को लेकर के आज डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि कोविड को जो है हम इनसे हरा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सारी मेडिसिन देने के बाद भी डॉक्टर्स ये कहते हैं आज कि 20 मिनट से 30 मिनट तक आप धूप में बैठें, सनलाइट लें, जो कि नेचुरोपैथी का एक अभिन्न अंग है। तो यानी कि घूम फिर करके हम फिर से उसी नेचुरोपैथी पर डिपेंडेंट हैं और जा रहे हैं उसी की तरफ। जो प्रकृति से समय की डिमांड है इस समय कि हम प्रकृति के पास में जाएं,
प्राकृतिक चीजों को हम अपनाएं। हुआ क्या है कि हमने प्राकृतिक चीजों को नष्ट करना शुरू कर दिया और प्रकृति से हम और दूर चले गए। अभी अलका जी ने अपने उद्बोधन में शुरू में एक बात कही, उससे जो एक चीज निकल करके आई वो कुछ इस तरह की चीज निकल के आई कि उन्होंने कहा, उस बात को शिखा जी ने भी कहा, अगर हम इन टोटलिटी देखें तो हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है आहार और विहार संतुलित होना चाहिए। केवल आहार नहीं, आहार के साथ विहार भी, और ये दोनों चीजें जब संतुलित होंगी तभी हमारा जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ रह सकेगा। और यही नेचुरोपैथी का अर्थ है, यही नेचुरोपैथी हमें सिखाता है, यही नेचुरोपैथी हमें देता है। एक बात और हमारी, जब विहार की बात हम करते हैं, आहार एक साइड है, विहार एक साइड, जब हम विहार की बात हो गया। मानसिक भूख और विचारों की भूख क्या है, यानी कि हम सात्विक चीजें, सात्विक विचार रखें, सात्विक विचारों को अपनाएं, जिससे कि हमारा शरीर संतुलित रहे, हमारा शरीर व्याधि रहित रहे। तो अगर देखा जाए तो आहार विहार का हमारे संतुलित जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल है। बड़ा रोल क्या, पूरा का पूरा अनुशासित जीवन के लिए, व्याधि रहित जीवन के लिए आहार विहार का पूरा रोल है। और आपका ये इंस्टीट्यूट, आपकी ये संस्था इसी को डील करती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। अस्तित्व के सभी मेंबर्स से, और भी लायंस क्लब के रामचंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रमोद भाई जुड़े हुए हैं, गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इस मिशन को और भी आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारी ये नेचुरोपैथी की विधा चारों तरफ फैले और हम प्रकृति के और भी करीब पहुंचे, प्रकृति के करीब पहुंच करके प्राकृतिक चीजों से अपने शरीर की व्याधियों को दूर करें। थैंक यू सो मच शिखा जी, थैंक यू सो मच तनिमा जी, थैंक्स टू मिश्रा जी, मनीषा, पंकज, everyone on this dais. Thank you so much. Thank you. Thank you. धन्यवाद चौधरी साहब, आपके शब्द ना हमें थोड़ा और आगे कुछ और बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे हैं और करते रहेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो हम जल्द ही वहां मिलेंगे स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार के साथ शिखा की क्लिनिक पे, क्योंकि हम भी बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं बेहतरीन चाय और अंकुरित और पता नहीं क्या बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाने खिलाती है शिखा। तो ईश्वर ने चाहा तो एक कोरोना का थोड़ा भय कम हो जाए, लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, तो हम फिर से वहां अपनी शुरू करेंगे क्लिनिक, और आपको तब आने का मौका और सौभाग्य दोनों हमारा होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शिखा जी। हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं क्या तनिमा दी? अभी हमें तो नहीं लग रहा कि बीएम भाई जुड़े हैं, नहीं जुड़ पाए हैं ना बीएम भाई जी? हाँ। अच्छा, वापस थोड़ा सा अलका जी का हमारा उद्बोधन रह गया था, है ना, कुछ नेटवर्क। हाँ, बिल्कुल। अलका जी हैं हमारे पास, तो मैं चाहूंगी कि अलका जी को थोड़ा और सुने, क्योंकि आपको जितना भी सुने कम है जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्लियर है। ऐसा है कि 2-3 छोटी छोटी बातें मैं करूंगी। तनिमा शुक्ला जी बहुत अच्छा बोल रही हैं, उन्हें बहुत बहुत सारा साधुवाद। अच्छा लगा आपके ग्रुप से जुड़ करके। एक्चुअली होता क्या है शिखा कि मैं आपके क्लब का जो 35+ का जो एस्पेक्ट है उस पर बात करते हुए कहना चाहूंगी कि आपकी उम्र क्यों तय करे कि आप कैसा जीवन जीती। कोई भी महिला कुछ नेटवर्क दिक्कत हो ही रही है अलका दी की तरफ से। ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके मन में उसकी अहमियत खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम को, इस जो अवस्था होती है महिलाओं के, स्त्रियों के मन की इस अवस्था को हम फागुनी अवस्था भी कहते हैं।
जैसे हाँ, हमारे सभी मौसमों में आखिरी मौसम होता है फागुन का मौसम, पर सबसे चटकीला, सबसे रंगीला, सबसे अच्छा उत्साह वाला मौसम होता है। ये अवस्था हमारे जीवन में भी, ये फागुनी अवस्था इसी तरीके की होनी चाहिए। इस 35 प्लस के आपके इस ग्रुप में या इस समूह में हो सकता है 50 के आसपास की महिलाएं भी हों। उनको इंगित करते हुए मैं खास तौर पर ये कहना चाहूंगी कि 50 के बाद हमारे शास्त्रों में कहा गया वानप्रस्थ आश्रम। ये वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की तरफ प्रस्थान, जी नहीं, इसका मतलब यहाँ है कि खुद की तरफ प्रस्थान, अपनी तरफ लौटिए और अपनी तरफ प्रस्थान कीजिए। ये मौसम होता है जब आप अपने मन का करने लगती हैं। लगभग सारी जिम्मेदारियां, बच्चे बड़े हो चले हैं, अपने अपने लाइनों में आगे बढ़ चले हैं, परिवार में सबके पास अपना अपना काम करने को समय है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने आप को हाशिए पर रख देते हैं। अपनी तरफ लौटिए साथियों और अपने मन का करिए। इस बात को ही पुख्ता और मजबूत करते हुए मुझे याद आ रही है सुप्रसिद्ध कवित्री चित्रा देसाई जी की एक रचना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, एक तो पार्टिसिपेंट्स बहुत हैं, 52 भी अलका जी कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं उधर से। अभी फिर से हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि अभी तनिमा दी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये 2 मिनट्स ही शो कर रहा है, राइट? तो हमारे पास तृप्ति गुप्ता जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको भी हैंड ओवर करना चाहती हूँ। और जैसा अगर सभी लोग चाहते हैं कि जो वर्कआउट प्लान मैंने डिजाइन किया था 5-10 मिनट, तो अपन रीजॉइन कर लेते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, जैसा आप बताएं। कंफर्टेबली रीजॉइन कर लेंगे अभी जब 2 मिनट बाद खत्म होगा। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे तृप्ति गुप्ता जी हैं जो स्टेट लेवल पे विकी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो तृप्ति जी आप प्लीज लोगों को वेलकम भी करें, और आपको भी बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी और हमारी तरफ से भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ेगा और करना साथ में चल के कर पाएंगे। ओके, शिखा जी, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस WICCI के मंच में। और कहने को तो बहुत कुछ शिखा जी के बारे में सबने बहुत कुछ अच्छा कहा, चौधरी सर ने, अलका मैम ने, और वो हैं भी बेस्ट, नो डाउट वो बेस्ट हैं। तो मैं तो बस इतना सा कहना चाहूंगी, आपके मार्गदर्शन में मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और आपके ही मार्गदर्शन में आगे कार्य करूंगी और जो मेरा बेस्ट होगा मैं दूंगी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी। थैंक यू तृप्ति जी। आप मतलब क्या मार्गदर्शन, ऐसा नहीं है, आप तो, मुझे मार्गदर्शन चाहिए आपका, आपकी स्किल्स मुझे पता है, तो उनको इस्तेमाल करना है, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो अलका दीदी अभी नेटवर्क कनेक्शन आ गया आपका, क्योंकि आपकी बात पूरी सुन ले हम लोग। कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 2 रचनाएं तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। आइए सुनते हैं पहले चित्रा देसाई जी की ये रचना, आजकल मैं मन का करती हूँ। आजकल अलका दी आप म्यूट हो गए हो। हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नज़मों से सेकती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ। हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर, हर सुबह देखो यार ऐसा ठीक करो।
दिख नहीं रहे लोग। हेलो जी अलका जी आ रही है आवाज, बट कैसे पा रहे हैं आप लोग? जी